भगवान शिव और भगवान विष्णु का एक पुत्र भी था। दोस्तों, ये बात आप लोगों को सुनने में काफ़ी ज़्यादा अटपटी लग रही होगी, लेकिन ये बात पूरी तरीके से सच है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर कौन था वो, उसका आखिर क्या नाम था और किस प्रकार वह उत्पन्न हुआ। भले ही भगवान शिव और विष्णु का पुत्र उत्पन्न होना कैसे संभव है, आज की अपनी हम इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। तो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका मेरे चैनल मिथिकुक पर। बहुत समय पहले की बात है, एक बार देवर्षि नारद हिमालय पर्वत पर गए, जहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती बैठी हुई थी। तब महर्षि नारद जी ने भोलेनाथ से और माता पार्वती से भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की इतनी ज़्यादा तारीफ कर दी कि भगवान शिव और माता पार्वती उनके मोहिनी अवतार को देखने के लिए उत्सुक हो गए। जिसके बाद भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार को देखने के लिए सभी लोग वैकुंठ धाम चले गए और वहाँ जाकर भगवान शिव ने भगवान विष्णु से कहा, नारायण, आप मुझे अपना मोहिनी अवतार दिखाइए। इतना कहते ही नारायण अपने मोहिनी अवतार रूप में आ गए। मोहिनी रूप इतना ज़्यादा सुंदर था कि भोलेनाथ भी उन पर मोहित हो गए और भोलेनाथ उनके पीछे पीछे चल दिए। इधर महिषासुर नाम का एक राक्षस था जो अपने शक्ति और ताकत के चलते देवताओं और असुरों को बहुत ज़्यादा परेशान किया करता था। उसको अपनी शक्ति और ताकत का बहुत ज़्यादा घमंड भी था। उसने देवताओं और ऋषि मुनियों को भी परेशान करना शुरू कर दिया। सारे ऋषि मुनि और देवतागण महिषासुर के कारण बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। इसी कारण वे देवी भगवती की शरण में गई। उन्होंने देवी भगवती का बहुत ज्यादा तप किया और माता से प्रार्थना की कि देवी, महिषासुर ने हम लोगों को बहुत ज्यादा परेशान किया है, आप उसका वध कर दीजिए। तब माँ भगवती ने उन लोगों की रक्षा की और महिषासुर का वध कर दिया। अब इधर महिषासुर की पत्नी महिषी को बहुत ज्यादा दुख हुआ। उसने देवताओं से बदला लेने की ठानी। तब उसने भगवान ब्रह्मा की बहुत ज़्यादा तपस्या की और उनको प्रसन्न करना चाहा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तब महिषी ने कहा कि मुझे अमर होने का वरदान चाहिए। तब भगवान ब्रह्मा ने कहा, ये वरदान तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, तुम कुछ और वर मांगो। तब महिषी ने कुछ और सोचा और उसने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरी मौत नारायण और भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही हो, क्योंकि उसने सोचा कि भगवान शिव और नारायण की संतान तो हो ही नहीं सकती और इस तरीके से कोई उसे मार भी नहीं सकेगा। लेकिन वो भूल गई थी कि इतने शक्तिशाली असुर, उसके पति महिषासुर का जब वध हो सकता है तो उसका क्यों नहीं हो सकता है। तब ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु और इतना कहकर वो वहाँ से चले गए। तब महिषी सारे ऋषि मुनियों और देवताओं पर अत्याचार करने लगी। तब सारे देवतागण मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उन सभी ने भगवान विष्णु को ये बात बताई कि कैसे महिषी ने अमरता का वरदान प्राप्त किया है, कि उसको पता है आपकी और भगवान शिव की संतान होना पॉसिबल नहीं है। तब भगवान विष्णु ने नारद से कहा कि तुम हिमालय पर जाओ और भगवान शिव से मेरी मोहिनी रूप की तारीफ करो, इसे सुनकर वो मेरे मोहिनी रूप को देखने के लिए विवश हो जाए। उसके बाद नारायण भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर जाते हैं और नारायण के मोहिनी अवतार के पीछे पीछे चल देते हैं। रास्ते में भगवान शिव का वीर्य निकल गया, जिनको आज हम भगवान अयप्पा के नाम से जानते हैं। भगवान अयप्पा ही भगवान शिव और नारायण के बेटे हैं, जिनके अंदर भगवान शिव और भगवान विष्णु का दोनों का अंश है। देवी मोहिनी ने भगवान शिव से कहा कि हमारे इस पुत्र का लालन पोषण कौन करेगा। तब भगवान शिव ने कहा कि मेरा एक बहुत बड़ा भक्त है, हम अपना पुत्र ये उसको दे देंगे और वही इसका लालन पोषण करेगा। जिसके बाद मोहिनी ने उन्हें स्वर्ण कंठिका पहनाकर पंपा नदी के पास छोड़ दिया। इधर दक्षिण के केरल में एक राजा जिनका नाम चंद्रशेखर था, वो बहुत ज़्यादा दुखी रहते थे क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं थी। तब उनकी पत्नी ने कहा कि हे राजन, चलिए महादेव की पूजा करते हैं, शायद उनकी पूजा तप से ही हमारी कोई संतान हो जाए। तब राजा रानी ने मिलकर भगवान शिव की खूब पूजा तपस्या की। उनसे प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान शिव ने उन लोगों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी जो इच्छा है वो जल्दी पूर्ण होगी। उसके कुछ समय बाद राजा शिकार खेलने के लिए उस जंगल की तरफ जाता है और वहाँ पर पंपा नदी के पास उसको भगवान अयप्पा मिलते हैं। पुत्र देखते ही राजा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी उसी समय वहाँ पर एक ऋषि आते हैं। राजा उस ऋषि से पूछता है कि महर्षि, आप ही बताइए कि ये किसका बालक है। ऋषि कहते हैं कि जब ये 12 साल का हो जाएगा तब आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तब राजा ने पूछा कि ऋषि, आप लेकिन ये बताइए कि मैं इसको क्या कहकर पुकारूं। तब ऋषि ने बोला कि इस बालक ने एक माला पहन रखी है, इसलिए आप इसे मणिकंदन कहकर पुकारिए।
उसके बाद राजन उस बच्चे को लेकर महल में आ गए। उस बच्चे को देखकर रानी बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब कोई उन्हें माता कहने वाला महल में आ गया है। लेकिन इसके विपरीत महल में जो दीवान था वह इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि अब उसे लगने लगा कि राजा के बाद राजमहल की गद्दी तो इस बच्चे के हाथ में ही जाएगी। ऐसे ही कर कर समय व्यतीत होने लगा। राजा उस बालक के 12 साल तक के होने का इंतजार करने लगे और वह ये जानने के लिए भी काफ़ी उत्सुक थे कि आखिर ये बालक कौन है। और उधर दीवान उस बालक को देखकर काफ़ी परेशान रहता कि इस बालक के रहते मुझे कभी भी राजपाट नहीं मिल पाएगा। जिस दिन मणिकंदन 12 साल का होने वाला था उस दिन रानी ने एक और पुत्र को जन्म दिया। अब उधर ये सुनकर दीवान बहुत ज़्यादा खुश होता है और वह रानी के पास जाकर कहता है कि महारानी, अब तो मणिकंदन 12 साल के हो जाएंगे, फिर राजा उसका राज्याभिषेक कर देंगे। ऐसे में आपके बेटे का क्या होगा? रानी ने कहा कि इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। तब दीवान ने बोला कि महारानी, जैसा जैसा मैं बोलूँ आप वैसा वैसा ही करते रहिए। रानी ने उसकी हाँ में हाँ मिला दी। उसके बाद दीवान ने कहा कि महारानी आप बस सिरदर्द होने का नाटक करिए। इसके बाद दीवान एक वैद्य के पास गया और उसने वैद्य से कहा, तुम राजा से कहना कि महारानी के सर में बहुत तेज दर्द है और उसका ये दर्द केवल बाघिन के दूध से ही ठीक होगा। इधर दीवान के कहने से रानी ने ठीक वैसा ही नाटक किया और उसके बाद राजा महल में आए और उन्होंने वैद्य को बुलाया। वैद्य वहाँ पर आया और उसने राजा से कहा, महाराज, रानी का ये सर दर्द तभी ठीक होगा जब वह बाघिन का दूध पिएंगी। ये सुनकर महाराज बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं और वह सोचते हैं अब कौन लाएगा जंगल से बाघिन का दूध। उसके बाद राजा ने अपनी पूरी सेना को जंगल में बाघिन के दूध लाने के लिए भेज दिया, लेकिन वे जंगल से बाघिन का दूध नहीं ला पाए। अपने पिता को चिंतित देखकर मणिकंदन ने कहा, पिताजी आप चिंता मत करिए, माँ के लिए मैं बाघिन का दूध लेकर आऊँगा। महाराज ने कहा कि लेकिन बेटा तुम ये काम कैसे कर पाओगे? तब मणिकंदन ने कहा, पिताजी देखिए, माताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है, इसलिए मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। राजा निरंतर मणिकंदन को मना करते रह गए, लेकिन मणिकंदन के बार बार कहने पर राजा बाद में राजी हो गए। जिसके बाद मणिकंदन जंगल गए और बाघिन की तलाश करते करते वह महिषासुर की पत्नी महिषी की गुफा के पास आ गए। ये महिषी की सेवकों ने ये जाकर महिषी को बता दिया। महिषी मणिकंदन को मारने के लिए वहाँ पर पहुँच गई। फिर उन दोनों के बीच में एक भयंकर युद्ध हुआ और इस युद्ध में महिषी मारी गई। उस बात से सभी देवतागण प्रसन्न हो गए और वहाँ पर सारे देवता प्रकट हुए। तब इंद्रदेव ने कहा कि मैं आपके साथ बाघिन बनकर आपके महल चलता हूँ। उसके बाद सारे देवताओं ने बाघ का रूप ले लिया और वह बाघ की पीठ पर सवार होकर अपने राजमहल पहुँच गए। जब वह रास्ते में थे तो सभी लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। उनमें से एक आदमी भागा भागा राजा के पास गया और उसने कहा, महाराज, मणिकंदन बाघ की टोली के साथ महल पहुँच रहे हैं। ये सुनते ही राजा को याद आया कि मणिकंदन आज 12 साल के हो जाएंगे और आज मुझे मणिकंदन के बारे में सारा सच पता चल जाएगा। राजन के ये सोचते ही वहाँ पर एक तेज रोशनी प्रकट हुई और आकाशवाणी हुई कि मणिकंदन कोई साधारण बालक नहीं है, ये भगवान शिव और भगवान विष्णु का ही पुत्र है। उसके बाद वह रोशनी वहाँ से गायब हो जाती है। मणिकंदन बाघों को लेकर राजमहल पहुँच गया। उसके बाद राजा ने मणिकंदन से विनती की कि महल की और बाहर के सभी लोग इन बाघों से डर रहे हैं, तुम इन सबको यहाँ से हटा दो। उसके बाद सभी देवता अपने असली रूप में आ गए। उसके बाद राजा ने मणिकंदन से कहा कि तुम्हारे जंगल जाते ही मैंने दीवान और रानी की बात सुन ली थी और मैं अब इनको महल से निकाल दूंगा। उसके बाद मणिकंदन ने कहा, पिताजी, दीवान और माताजी की वजह से ही मैं महिषी को आज मार पाया हूँ और इन लोगों की वजह से ही आज मेरा काम जल्दी पूरा हो गया है और अब मैं इस पृथ्वी लोक से जाना चाहता हूँ। तब राजा ने कहा कि भगवान, मैं अपने राज्य में आपके नाम का एक मंदिर बनाना चाहता हूँ, आप ही बताइए मैं ये मंदिर कहाँ पर बनवाऊँ। तब मणिकंदन ने कहा कि राजन, मैं आपके इस भाव से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। आप मेरे इस तीर को देखिए, मेरा ये तीर जहाँ पर जाके गिरेगा आप वहीं पर मंदिर बनवा लेना। और तो और मंदिर में सीढ़ियों की संख्या 18 होनी चाहिए। उसके बाद भगवान ने तीर छोड़ा और वह गायब हो गए और वह तीर सबरीमला के पर्वतों पर जाकर गिर गया। तीर का पीछा करते करते राजा सबरीमला के पर्वत पर जा पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर जाके सोचा कि मंदिर को कैसे बनवाया जाए और उन्होंने भगवान विश्वकर्मा जी को याद किया और भगवान विश्वकर्मा की देखरेख में उन्होंने उनका मंदिर बनवाया और मंदिर के गर्भगृह तक पहुँचने के लिए 18 सीढ़ियाँ भी बनवाई, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान अयप्पा 18 शास्त्रों के ज्ञाता हैं। कहते हैं कि मंदिर की पहली 5 सीढ़ियाँ 5 इंद्रियों को दर्शाती है।
अगली 8 सीढ़ियाँ मनुष्य के भावों को दर्शाती है, वहीं अगली 2 सीढ़ियाँ मानव के गुणों को दर्शाती है और आखिरी 3 सीढ़ियाँ ज्ञान और अज्ञानता की सीढ़ियाँ कहलाती हैं। और ये मंदिर 18 पहाड़ियों के बीच में बना है। दोस्तों, बताया जाता है कि जब ये मंदिर बनकर तैयार हुआ था तब राजा सोच में पड़ गए थे किस प्रकार की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की जाए। तब भगवान विष्णु ने भगवान परशुराम को राजा के पास भेजा और कहा कि मूर्ति स्थापित करने में आप उनकी मदद कीजिए। भगवान परशुराम चंद्रशेखर राजा के पास जाते हैं और कहते हैं, मैंने भगवान अयप्पा की मूर्ति बना रखी है और आज मकर संक्रांति का दिन है, आज के दिन इसको स्थापित किया जाएगा। और फिर मकर संक्रांति के दिन भगवान अयप्पा की मूर्ति स्थापित हुई। कहते हैं कि दोस्तों, इस मंदिर में महिलाओं को जाना वर्जित है क्योंकि भगवान अयप्पा ब्रह्मचारी थे। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर भी करें। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पेज पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।